हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम आपको सर्च और इंडेक्सेज के जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उस प्रकार के हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि बोर्ड पर आप सवाल देख रहे होंगे, इस प्रकार के सवालों को बनाने का सबसे आसान तरीका हम बताएंगे और आप सवाल को देखते ही इसका आंसर आप बता सकते हैं। ये तभी होगा जब इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए सवाल है √7 माइनस √5 कॉमा √5 माइनस √3 कॉमा √9 माइनस √7 कॉमा √11 माइनस √9 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। ये जो है एसएससी सीजीएल मेंस 2010 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा। इस सवाल को देखते ही हम कहेंगे कि इसका जो है इसमें सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो ये हो जाएगा ये, यानी कि इसमें ऑप्शन सबसे अगर बड़ी संख्या कहेगा तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप सबसे छोटी संख्या कहेगा तो हम कहेंगे इसका ऑप्शन जो है ये डी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता, कहीं याद तो नहीं कर ले? नहीं, इसका हमको अप्रोच पता है इसलिए हम इसका आंसर बता पा रहे हैं। आप भी बताइएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको हम चूंकि बताना है, आपको समझाना है तो लिखना तो पड़ेगा ही। 7 माइनस √5 बारी बारी से हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए √5 माइनस √3 और यहाँ पर √9 माइनस √7 और यहाँ पर √11 माइनस √9। यहाँ पर देखिए हम सबको जो है ये 4 इसके करनी के रूप में दिया गया है और हमसे इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या। तो इसका जो अप्रोच जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे जो है किसी भी संख्या के नीचे एक रहता है छुपा हुआ। तो हम क्या करते हैं, अंश का परमेकरण करते हैं। अंश का परमेकरण, तो परमेकरण कैसे करेंगे, यानी उसके बीच का साइन को हम पलट देते हैं। अगर माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे √7 और प्लस √5 बटा √7 और प्लस √5। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर और बट्टा में तो यही रहेगा √7 और प्लस यहाँ पर 5। देखिए स्क्वायर से ये कट गया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2 लिखेंगे हम डायरेक्ट हम यहाँ पर, और ये √7 और प्लस √5। ये बात आप समझ गए होंगे। सब को हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी परमेकरण करेंगे √5 और प्लस √3 और बट्टा √5 और प्लस √3 और यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कितना हो जाएगा √5 और माइनस √3 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। यहाँ पर √5 प्लस √3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर √5 प्लस √3। अगला देखिए यहाँ पर इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। नीचे तो एक छुपा हुआ रहता है, ये बात तो आप समझते होंगे। √9 प्लस √7 बट्टा √9 प्लस √7। परमेकरण कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए √9 का स्क्वायर। एक बार पहले आप प्रोसेस समझिए, उसके बाद इतना लिखने की जरूरत नहीं है, खुद आप कर लेंगे, ठीक है। बट्टा √9 प्लस √7। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा। यहाँ पर 9 में से 7 गया तो ये 2 हो जाएगा और बट्टा √9 और प्लस √7। इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे तो एक छुपा हुआ रहता है तो √11 और प्लस √9 और बट्टा √11 और प्लस √9। तो यहाँ पर √11 का स्क्वायर और माइनस √9 का स्क्वायर और बट्टा √11 प्लस √9। देखिए स्क्वायर से रूट कर जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा। तो यहाँ पर 2 बट्टा इसका अभी आपको अप्रोच पता नहीं होगा, अभी हम बताएंगे इसमें क्या कर रहे हैं हम ऐसा, ठीक है। देखिए
यहाँ पर सबको जो हम तोड़ के लाए हैं तो ये फाइनल जो है इस रूप में लाए। आपको बार बार ऐसा नहीं करना है, बस आप कंसेप्ट को समझिए, बाकी जो है क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। बस आपको ये देखना है कि डिफरेंस सब में समान होना चाहिए, डिफरेंस सब में समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस समान है, यहाँ पर भी डिफरेंस समान है। अगर डिफरेंस समान नहीं होगा तो फिर सवाल नहीं बनेगा, डिफरेंस समान होना चाहिए। अब देखिए जब इसका हम परमेयकरण किए हैं तो सबों में अंश समान है, सबों में अंश समान है, सबका अंश समान है। तो यहाँ पर भिन्न का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि भिन्न में भिन्न के यानी दो या दो से अधिक भिन्न जिसके अंश समान हो तो उसका यानी हर जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो आप देखिए इसका वर्गमूल निकालना तो यहाँ डिफिकल्ट होगा, पॉइंट में आएगा। तो आप इतना सोचिए, ये दोनों को जोड़िए, 7 5 12। अगर जोड़ते हैं इससे भाग देंगे तो 12 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये 8 है। ये समझने के लिए, ऐसा नहीं होता, ये समझने के लिए आपको बताएं ताकि इसका आंसर जल्दी आप निकाल पाए। यहाँ पर देखिए 9 7 16 और यहाँ पर 11 और 9 20। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको भाग देंगे, ये जो है इसका वर्गमूल 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, इसका वर्गमूल 3 आएगा, ठीक है। तो इससे हम इसलिए आपको कह रहे हैं ताकि आपको एक बात आइडिया समझ में आए कि ये बड़ा होता है, कि इसका वर्गमूल लीजिएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। अब जब सब यानी कि हर जो बड़ा होता है उससे भाग देंगे तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा भिन्न होगा, ठीक है ना। यानी छोटा भिन्न होगा तो कौन सबसे, तो यहाँ पर ये सबसे छोटा हो जाएगा। देख लीजिए हम भी बताए थे आपको, डी जो है सबसे छोटा हो जाएगा। और इसमें से देखिए ये 8 है, 5 3 8, तो ये सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ पाया है कि नहीं? हम एक बार फिर रिकॉल करते हैं। जिसका अगर अंश यानी 2 या 2 से अधिक भिन्नों में जिसका अंश समान होगा उसके बाद हर पे फोकस करना है। जिसका हर बड़ा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसका हर जो है यानी छोटा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो देख लीजिए इसमें सबसे ये बड़ा है तो यह सबसे छोटा हो जाएगा, और इस सब में सबसे छोटा हर ये है तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आता है, ठीक है ना। ये समझने के लिए 8 आता है तो ये आपका जो हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा इसमें पूछा है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा √5 माइनस √3। अगर इसी को कहता बढ़ते क्रम में तो आराम से सजा लेते। देखिए सबसे बढ़ते क्रम में कहता तो सबसे छोटा से प्रारंभ करना, सबसे पहले ये आता, फिर ये आता, उसके बाद ये आता, उसके लास्ट में ये, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी पकड़ सकते। क्या ये बात आपको समझ आ गया होगा? अभी हम 2-3 सवाल और करवाएंगे जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है √11 माइनस √9 कॉमा √13 माइनस √11 कॉमा √17 माइनस √15 कॉमा √15 माइनस √13 में सबसे छोटा कौन है। ये आरआरबी गुड्स गार्ड 2006 में पूछा गया सवाल है। अब इस सवाल को जो है देखते इसका हम आंसर बता देंगे, क्योंकि प्रोसेस अब नहीं बताएंगे, प्रोसेस हम समझा चुके हैं। अब हम डायरेक्ट जो इसका अप्रोच हम लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इसका डिफरेंस समान है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस जो है ये 2 है, इसका डिफरेंस कितना है, ये 2 है, इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 2। अब आप देखिए जब डिफरेंस समान हो गया तो ये हम कह देंगे कि अब वही भिन्न बड़ा होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा, और वही भिन्न छोटा होगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको योग करेंगे, बस माइनस रहेगा तो प्लस करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर जोड़िए इसको, 11 9 20, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24, इसको जोड़ेंगे तो 32, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे, यहाँ पर क्या पूछा सबसे छोटा ना, तो सबसे बड़ा हर जो है उसका योग कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये कितना 32। यानी कि सबसे जो छोटा हो जाएगा वो कौन होगा, ये √17 माइनस √15, ये आपका ऑप्शन ये ए हो जाएगा। अगर इसमें सबसे बड़ा पूछता तो कौन हो जाता, तो अगर सबसे बड़ा पूछता ना तो ये हो जाता, यानी कि √11 माइनस √9। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है √8 प्लस √5 कॉमा √7 प्लस √6 कॉमा √10 प्लस √3 कॉमा √11 प्लस √2 में सबसे छोटा कौन है। ये एसएससी सीपीयू एसआई 2005 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, आपको माइनस वाला समझा चुके हैं, ये प्लस वाला है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब जब भी प्लस वाला मान आएगा ना तो उसके यहाँ पर योग देखिएगा, उसके अंदर की संख्या का योग हमेशा समान आएगा। अगर समान नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा।
समान देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, सब में 13 आ रहा है ना, 11 2 13, ठीक है, और बीच में प्लस है। तो जब भी ऐसा रहेगा सवाल ना, तो ये अप्रोच है पकड़ने का सवाल को। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखिए प्रत्येक, यानी कि ये 8 प्लस अंडर रूट 5, उसके बाद अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, उसके बाद अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3, उसके बाद अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पर देखिए सब का हम स्क्वायर करते हैं, सब का भी हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 का रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 8 प्लस 5 और प्लस 2 इंटू अंडर रूट 8 पंचे 40, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना, 2ab 8 पंचे 40, ठीक है, इतना तो आपको आता होगा। इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 7 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 7 प्लस 6 प्लस 2 अंडर रूट 7 छक 42, ठीक है। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका 10 प्लस 3 और प्लस 2 इंटू अंडर रूट 10 तिहाई 30, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 11 प्लस, यानी स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो अंडर में जो है गुना हो जाएगा, 11 गुना 22। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है सबों में जो है ये 13 है, ये सब में यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 13 है। बस अब देखिए यहाँ पर इसका जो है 40 है, इसका वर्गमूल जो होगा ये देखिए ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, ये 42 है, तो ये जो है ये 7 के से थोड़ा सा छोटा होगा। अब थोड़ा सा अप्रोच आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए इससे ज्यादा वर्गमूल आएगा, इसका इससे ज्यादा वर्गमूल आएगा पॉइंट में, इसका दुगुना हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी ये जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा, तो देखिए सबसे छोटी यानी छोटा ही इसका वर्गमूल कुछ भी आएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाए 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पर लगभग में 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो देखिए सबसे छोटा ये हो जाएगा और सबसे बड़ा ये हो जाएगा। तो पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा पूछा है, तो ये आपका इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल था। ये माइनस और प्लस में 2 ही प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।